हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जेआर। जैसे कि आपको पता है, हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 जो कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम ये है, इसको पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी नाम से तो काफ़ी बड़ा है, पर बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। और मैं कहूँ तो ये क्लास 6 का काफ़ी छोटा चैप्टर है। जितने भी चैप्टर आप आगे पढ़ोगे उसमें से जो सबसे छोटा चैप्टर है वो यही है। तो आपको इस चैप्टर के नाम को देख के टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग पहले इसका टॉपिक देख लेते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझा देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक स्लाइड रखनी थी पर मैं भूल गई, जिसकी वजह से मैं वो आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करती हूँ। जब आप क्लास 5th में थे तब आपको वहाँ पर ईवीएस पढ़ना होता था। ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी, इसमें 2 सब्जेक्ट होते थे जो कि साइंस और एसएसटी। ये 2 अलग अलग बुक को एक ही में करके आपको पढ़ाया जाता था। मतलब ये 2 अलग बुक नहीं पढ़ने होते थे आपको, इसकी बजाय इन दोनों को ही मिलाकर एक बुक चलती थी जो कि ईवीएस होती थी। नाउ अब आप लोग क्लास 6 में आ गए हो तो अब आपको साइंस और एसएसटी बिल्कुल सेपरेट सेपरेट पढ़नी पड़ती है। तो साइंस वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है और आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, इसकी गारंटी तो मैं बड़े आराम से ले सकती हूँ। अगर आप मेरे से पढ़ते हो, मतलब कि इस चैनल से जुड़े रहते हो और इस चैनल पर पढ़ते हो, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। पहले मैं आपको कंटेंट समझा देती हूँ कि इसमें पढ़ना क्या होता है। साइंस अगर देखा जाए तो साइंस एक ऐसा ब्रांच है या फिर एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें कि आप अपने आसपास की चीज़ों को पढ़ते हो। जैसे कि तारे क्यों चमक रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, लाइट क्या होती है, मैग्नेट्स क्या होते हैं, फिर फूड क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं। ये सारी टाइप के क्वेश्चन जो आपके माइंड में उठती होगी, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको यही सब्जेक्ट देगा। नाउ ये सब्जेक्ट तो वैसे देखने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, पर ये फर्दर जब आप 11th-12th में जाओगे, अगर 11th-12th की मैं बात ना करूँ, 9th-10th की मैं बात करूँ, तो ये डिवाइड हो जाती है। ये पहले तो फिजिक्स में डिवाइड होती है, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। मतलब कि ये साइंस सब्जेक्ट फर्दर 3 और पार्ट में डिवाइड होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में आपको यूनिवर्स के बारे में पढ़ने होते हैं, यूनिवर्स में जितने लॉज होते हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। आपको क्लास 6 में भी कई सारे चैप्टर मिलेंगे जो कि फिजिक्स के अंडर आएंगे, तो मैं आपको सारे चैप्टर्स भी बताऊंगी और वो फिजिक्स के अंदर क्यों है मैं इसका रीज़न भी बताऊंगी। फिर केमिस्ट्री के अंदर आप एटम्स के बारे में पढ़ोगे। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि अगर ये आपका बुक है, लेट से आप फोन पे अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, फोन पे या टैब पे या लैपटॉप पे जो कुछ भी है, आप उसको अगर आप कट करते जाओ और कट करते करते बिल्कुल एक छोटे से कहते हैं, अगर आप इस पॉइंट को देखो तो ये क्या है, अगर मैं इससे पूछूं कि आप इसको कट करते जाओ तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, तो अल्टीमेटली आपको एक एटम मिलेगा। एटम मतलब एक ऐसा कण कण तो नहीं बोल सकते, ये एक ऐसा अणु होता है जिसको कि आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड आई से इसको देखना पॉसिबल नहीं है। इसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मे भी आपको भी समझ नहीं आ रही होंगी, पर कोई बात नहीं, बस आप इन सारी चीज़ों को भी अपने माइंड में रखिए। आपको केमिस्ट्री में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने होते हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ने होते हैं। जितने भी आप मेडिसिन लेते हो, जितने भी आप दवाइयाँ खाते हो, वो सारे केमिस्ट्री के वजह से ही आप ऐसा केमिस्ट्री में ही इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। देन बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें कि आप एनिमल्स और प्लांट के बारे में पढ़ते हो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एनिमल्स और प्लांट। आप अपने अराउंड बहुत सारे प्लांट्स को देखते होगे, एनिमल्स को देखते होगे, ह्यूमन बींग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आप उनकी स्टडी इसी सब्जेक्ट में करोगे। मैं अब यहाँ पर जो एटम लिख दी हूँ इसको मैं पहले इरेज कर देती हूँ ताकि मैं आपको सारे चैप्टर्स समझा सकूँ कि आपको क्लास 6 में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ना आपको पहला फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ना है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो मैंने ये तो आपको पहले ही दिखा रखा है कि ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो आपका सेकंड चैप्टर जो है वो भी बायोलॉजी से ही है, और वो है फूड कंपोनेंट, मतलब कि आपको कंपोनेंट पढ़ना है फूड का। उसके बाद जो है थर्ड चैप्टर जो है फाइबर टू फाइब्रिक्स, ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, आप ये चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ोगे। उसके अलावा कई सारे चैप्टर हैं जैसे कि सॉर्टनिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, चेंजेस अराउंड अस, फिर उसके बाद भी कई सारे। और ये अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपको यहाँ पे मोशन एंड मेजरमेंट पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, फिर मैग्नेट पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिजिक्स में पढ़नी है, और यकीन मानिए फिजिक्स काफ़ी मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि आप इसमें सब कुछ जानते ही होते हो, बस आपको मुझे उसको बताने की ज़रूरत होगी। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में पहले तो इंट्रोडक्शन में बताऊंगी कि ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ना है, इसकी ज़रूरत क्या है पढ़ने के लिए, और उसके बाद फूड मटेरियल एंड इट्स सोर्स।
आप ही के इस चैप्टर में मैं एनसीईआरटी की मैं बात कर रही हूँ, ये सारे टॉपिक्स मैंने एनसीईआरटी में से उठाए हैं। तो उसमें एक टॉपिक था फूड मटेरियल एंड सोर्स, मतलब कि फूड मटेरियल्स क्या होते हैं और उनके सोर्स क्या हैं। जैसे कि अगर आप कोई फूड लेते हो तो उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आया है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एनिमल्स, अभी तो आपको लगता होगा एनिमल्स मतलब जानवर, जितने भी काव हो गए, वो फेलो हो गए, ये सारे जानवर के बारे में, पर ऐसा नहीं है, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में आते हैं। तो एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग फूड के बेसिस पे, फूड कंजम्पशन के बेसिस पे पढ़ेंगे, मतलब कि वो किस तरह से खाने को लेते हैं, उस बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी के मैं क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगी, मैं आपको समझा दूंगी कि सारे क्वेश्चंस क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो एनसीईआरटी के बुक भी नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता, लैंग्वेज प्रॉब्लम, और दूसरा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी नहीं बनाते क्योंकि वो क्वेश्चंस भी टेढ़े मेढ़े से होते हैं। नाउ इस चैप्टर में कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, मैं एक एक करके उन सारे टर्म्स को भी आपको बताते जाऊंगी ताकि आपको अगर कोई वो टर्म्स यूज करे आपके सामने तो आपको ऐसे झट से माइंड में याद हो जाए। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंग्रेडिएंट। मैं इसको समझाने से पहले यहाँ पर ये जो फूड लिखा हुआ है इसकी इंपॉर्टेंस को बता देती हूँ। हमें फूड चाहिए क्यों, तो हमारे ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम लोग को फूड चाहिए अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। अगर हमारे पास एनर्जी ही नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी वर्क को करने के लिए कैपेबल नहीं होंगे, हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर कोई बच्चा है, ऐसे मोटू सा बच्चा है, पर फिर भी उसके पास अगर मैं खाना नहीं दूं, उसको 2-4 दिन तक मैं खाना नहीं दूं, अगले दिन वो उठेगा नहीं। तो ठीक उसी तरह से उसके ना उठने के पीछे का कारण या फिर उसके हिलने ना डुलने का कारण क्या है, तो उसके हिलने डुलने का कारण ये है कि उसके पास एनर्जी की कमी हो गई है, मतलब कि उसके पास एनर्जी ही नहीं है। वो एनर्जी कहाँ से मिल रही थी, उसको फूड से मिल रही थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन की बात मैं करूँ, अगर आप प्लांट को देख लो, एनिमल्स को देख लो, एनिमल्स दैट मीन्स कि अगर आपके पास काव होगा या फिर कोई भी पैरट होगा, तो अगर आप इस तरह के एनिमल्स को भी देखते हो तो सभी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको फूड की ज़रूरत होती ही होती है। फूड जो है वो हमें क्या करता है, तो फूड जो है पहला तो वो हेल्पफुल होता है ग्रोथ में, दूसरा कि उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, ये तो खैर फर्स्ट ही पॉइंट हो जाना चाहिए था। उसके बाद ये जो हमारे डैमेज्ड सेल होते हैं, डैमेज टिश्यू होते हैं, उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपका हाथ या पैर कहीं पे कट जाता है तो ऐसा नहीं है कि ब्लीडिंग आपके कंटिन्यू होते रहती है, तो जो हमारे वहाँ पे के सेल होते हैं, जैसे कि अगर ये आपका लेट से फिंगर है, यहाँ पे आपके कट्स लग गए हों, तो ऐसा नहीं कि ब्लीडिंग कंटिन्यू होते रहेगी, यहाँ पर के जो आसपास के सेल होंगे वो धीरे धीरे रिपेयर होने लगेंगे, वो धीरे धीरे उस घाव को भरने की कोशिश करेंगे। तो वो सेल के पास एनर्जी कहाँ से आएगा रिपेयर करने की, तो वो हमें फूड से मिलेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रिपेयर डैमेज्ड सेल, सेल या फिर टिश्यू। उसके अलावा फूड की वजह से ही हम लोग को कई सारे जो इन्फेक्शन होते हैं उससे भी प्रिवेंशन मिलती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोरोना जो है वो विटामिन सी लेने से थोड़ा बहुत होने के चांसेस घट जाते हैं, या फिर जो ऐसे तुलसी का काढ़ा होता है वो सब पीने से कोरोना होने के चांसेस कम जाते हैं। तो ऐसा क्या है उन सारे फूड में कि उनको कंज्यूम करने से जो उस तरह की बीमारी है वो हमें नहीं लगती। तो उस तरह के फूड में कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी कहने का मतलब जैसे कि तुलसी जो है, तुलसी में बहुत सारी मेडिकल जो भी दवाइयाँ होती हैं उसमें यूज़ होता है, काढ़े में यूज़ होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, उसको हम लोग खाते हैं ताकि हमारे जो सेल हैं वो हमें अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाए। तो फूड हमें प्रिवेंट भी करता है, प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेज। यहाँ तक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फूड का फंक्शन क्या है या फिर फूड हम लोग को यूज़फुल क्यों है। तो अगर आपके मार्क्स अगर आते हैं, अगर आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपके यहाँ पर मार्क्स तो पक्के पक्के से हैं। नाउ जो फूड होता है वो अलग अलग तरह से कंज्यूम किया जाता है। किसी को रॉ मटेरियल्स खाना पसंद होता है, तो किसी को रोस्टेड फूड खाना अच्छा लगता है, तो सबका अपना अपना टेस्ट है। तो जो फूड होता है, मैं यहाँ पे आपको फूड कहने का मतलब एक सब्सटेंस जिसको कि हम लोग ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं, उसकी बात कर रही हूँ। तो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट उनका खाने का तरीका है। जैसे कि साउथ इंडिया की मैं बात करूँ तो वहाँ पे ज़्यादातर चावल या फिर इस तरह के जो होते हैं डोसा, इडली, ये सब ज़्यादा खाए जाते हैं। वहीं अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो वो लोग रोटी और जैसे कि पूरी कचौरी ये सब ज़्यादा खाते हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर साइड के जितने भी लोग होते हैं वो बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, जो पंजाब के लोग होते हैं सरसों का साग, ये सब तो आपको पता ही है। तो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग देखे हुए वैरायटी ऑफ फूड है हमारे पास। इंडिया में जोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग होने की वजह से, मैं यहाँ पे आपको पहले एक डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। इंडिया में जोग्राफिकल कंडीशन होने की वजह से
कंडीशन होने की वजह से हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड है। तो आपके अगर क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर फूड क्वेश्चन है कि हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड होने का रीज़न क्या है, तो इंडिया में डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन होने की वजह से, कहीं पे पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर पहाड़ी इलाका होने की वजह से उसी तरह का फूड आपको मिलेगा, कहीं पे रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में भी आपको कटीले तरह के पौधे मिलेंगे तो वहाँ पे उसी तरह का आपको फूड भी मिलेगा, जिसमें कि वाटर कंटेंट कम हो, मतलब कि ऐसे चीज़ें खाने को जिसमें कि आपको पानी कम ही मिलेगा। सो बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड होने की वजह से हमारे पास जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। पहले तो मैं इंग्रेडिएंट क्या वर्ड है, ये क्या चीज़ है, पहले इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टर्म है। तो एनी सब्सटेंस और मटेरियल दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे क्लास खत्म हुआ और आप सीधे चले जाते हो किचन में लेट से आपकी मम्मी खाना बना रही होगी, आपके लिए बहुत बढ़िया सा बिल्कुल खीर बनाई होगी, और तो खीर में वो क्या डाली होंगी, पहले तो वो दूध डाली होंगी, मिल्क, उसके बाद वहाँ पर राइस डाली होंगी, वहाँ पे उसके बाद शुगर डाली होंगी, उसके बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो डाली होंगी ताकि आप हेल्दी रहो। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखी हूँ, आटा, पानी, ये दो इंग्रेडिएंट हैं। और ये दो इंग्रेडिएंट्स जो है वो किस चीज़ के लिए रिक्वायर होते हैं, चपाती बनाने के लिए। अगर आपको रोटियां बनानी हो तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे थोड़ी है कि मिट्टी लाओगे उसमें पानी डाल दोगे रोटी बन जाएगी, क्योंकि मिट्टी को आप खा नहीं सकते। तो हमारे लिए एडिबल क्या है, फ्लोर है, आटा, आप आटे को खा सकते हो, तो आप आटे में पानी डाल के रोटी बना लोगे। तो आज किचन में जाना, रोटी बनाना। नाउ फूड मटेरियल एंड इट्स सोर्स, हमारे पास जो फूड मटेरियल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो कहाँ से आते हैं। तो जो हमारे पास फूड मटेरियल है वो तो हमारे पास या तो प्लांट बेस्ड है या तो फिर एनिमल बेस्ड है, या तो आप प्लांट प्रोडक्ट खा लो या फिर एनिमल प्रोडक्ट खा लो, आपके पास बस यही दो ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ और उगा लोगे। सो जैसा कि आपके पास बस दो ही तरह के फूड मटेरियल हैं, या तो प्लांट बेस्ड या तो फिर एनिमल बेस्ड, तो फिर इसके सोर्स क्या होंगे, तो प्लांट बेस्ड फूड के सोर्स होंगे प्लांट और एनिमल बेस्ड फूड के जो सोर्स होंगे वो होंगे एनिमल। नाउ आपने कई सारी चीज़ें खाई होंगी जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, तो आप सोचते होंगे कि ये सारी चीज़ें मतलब ना तो एनिमल से मिलती हैं ना तो प्लांट से मिलती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ब्रेड होता है। सो ब्रेड जो होता है वो मैदे से बनता है। तो मैदा क्या है, मैदे हमारा अल्टीमेटली एक आटा है, तो मतलब हमें वो कहाँ से मिल रहा है, वो हमें प्लांट से मिल रहा है, तो वो हमारा प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप फूड को जैसे कि रॉ मटेरियल, रॉ फूड होता है उसको कंज्यूम कर ले। कई बार हम लोग फूड को फर्दर और प्रोसेस करके फिर यूज करते हैं, जैसे कि जो ब्रेड है, जो आपका ब्रेड होता है उसको आप पहले, आटा होता है, सॉरी मैदा होता है या फिर आटा ही उसको बोलिए, जो भी होता है, उसको पहले आप प्रोसेस करते हो, उसमें कई सारी चीज़ें और मिलाते हो, फिर उसको फर्मेंट करते हो और देन आपका जो ब्रेड होता है वो बनता है। और ऐसा आप ब्रेड को भी खा सकते हो और जो यहाँ पर आटा होता है उसको भी खा सकते हो, मैदा होता है जनरली, तो आप मैदे को भी खा सकते हो, लेकिन आपने पहले इसको प्रोसेस किया, फिर उससे आपने बनाया ब्रेड। आप ब्रेड को भी यहाँ पर खा सकते हो, लेकिन फिर आप इससे फर्दर बनाओगे बर्गर, मे भी बनाओ या फिर ना बनाओ, अब आपकी मर्जी। नाउ ऐसा ही होता है एनिमल में भी, आप एनिमल के भी जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, एग हो गया और उसके अलावा मीट हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीज़ें आप इसको फर्दर और प्रोसेस कर सकते हो। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज़ करते हो। तो हमारा जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हो गया उसमें हमारा रूट्स आते हैं, लीव्स आते हैं, स्टेम आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, सीड्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। तो या तो आप रूट्स को कंज्यूम करते हो, रूट्स को खाते हो, जैसे कि अगर मैं सलजम की बात करूं तो आप सलजम क्या होता है, रूट होता है। या फिर मैं अगर लीव्स की बात करूं तो आपने देखा होगा धनिया का पत्ता, उसके अलावा करी पत्ता, ये सारे लीव्स होते हैं और आप इसको कंज्यूम करते हो, इसको खाते हो। देन स्टीम, आप स्टीम को खाते हो, जैसे कि अगर मैं स्टीम की बात करूं तो जो गन्ने होते हैं, गन्ने को भी आप खाते हो, तो आप क्या खाते हो, उसका स्टेम ही तो खाते हो। देन बहुत सारे फ्रूट, एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, जितने भी होते हैं फ्रूट्स आप उसको कंज्यूम करते हो। देन सीड्स, जितने भी दाल होती हैं, पल्सेस होते हैं, वो क्या होती हैं, वो तो सीड्स होती हैं, प्लांट के सीड्स होते हैं। देन फ्लावर, जैसे कि फूल गोभी, उसके अलावा जो अगज का फूल होता है, आपने मे बी ऐसा नाम सुना हो या फिर नहीं सुना हो, तो इस तरह का एक पेड़ होता है अगज का पेड़, उसमें अगज के फूल फरते हैं, उसको भी खाया जाता है। और भी कई सारे फूल होते हैं, उसको हम लोग खाते हैं। नाउ एनिमल्स,
एनिमल्स की भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि मिल्क, आप गाय का दूध देखोगे, बकरी का दूध देखोगे, भैंस का दूध देखोगे, तो कई सारे मिल्क होते हैं, मतलब कई सारे मिल्क नहीं होते, मिल्क एक ही तरह के होते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग एनिमल के देखते हो, जैसे कि बकरी का दूध जो होता है वो मलेरिया अगर किसी को हो जाता है तो अगर आप उसको कंज्यूम करते हो तो आपके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अलग अलग दूध में अलग अलग तरह की क्वालिटी होती है, जैसे कि ऊँट का भी दूध होता है, सॉरी ऊँटनी का दूध होता है, फिर अलग अलग तरह के एनिमल्स के दूध होते हैं जो कि हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो वो हेल्थ पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं या फिर हम लोग अपने आप को फिट रखने के लिए भी यूज़ करते हैं। देन मीट, आप मीट तो बकरी का हो गया, मुर्गे का हो गया, बहुत सारे मीट कंज्यूम करते हैं। देन फिश, हम लोग फिश को भी कंज्यूम करते हैं, जो मछलियाँ होती हैं उसको खाते हैं। फिर फिश के भी कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मछली जो होता है या तो हम लोग उसका तेल, मतलब मछली का जो तेल होता है उसको यूज़ करते हैं। मछलियों का जो तेल होता है वो काफ़ी गर्म होता है, मतलब गर्माहट हम लोग को देती है, तो अगर आप मछली का तेल लगाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके बॉडी को गर्म कर देगी। उसके अलावा मछली जो अंडे देती हैं, मछली के अंडे को भी हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब उसको भी खाते हैं। देन मछली का हम लोग मीट भी खा लेते हैं, और फिश का तो कंज्यूम हम लोग ऐसे भी करते हैं बहुत सारे डेकोरेशन, फूड डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। आपने कई सारे जो होटल्स में देखे होंगे तो फूड को होता है उसको डेकोरेट करने के लिए हम लोग फिश का भी यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो जो हमारे फिश होते हैं उसको हाफ ऐसे रोस्ट करके वहाँ पर रखा जाता है ताकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ वो फूड खींचे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। देन एक जो अंडे होते हैं हम लोग अंडे का भी यूज़ करते हैं। सो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बिल्कुल आसान से हैं, तो आप इसको पढ़िए और आपको समझ में भी आएगा। देन टाइप्स ऑफ एनिमल, अब एनिमल्स का मैं टाइप बता रही हूँ, तो ये हम लोग फूड के कंजम्पशन के बेसिस पे बता रहे हैं, फूड कंजम्पशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ फूड कंजम्पशन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एनिमल। तो हम लोग के पास जो पहला टाइप होता है वो होता है हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस, यहाँ पे ये वर्ड जो है वो 2 टर्म से मिलके बना हुआ है, पहला हर्ब और दूसरा वोरस। तो जो होता है हर्ब का मतलब होता है प्लांट बेस्ड, मतलब कि प्लांट, ये सब जो पत्तियां होती हैं हर्ब्स जो कि नेचुरली होती हैं, नेचुरल लीव्स हो गए, ये सब जो होते हैं प्लांट हो गए, वो सारे हर्ब्स होते हैं। तो हर्ब्स, ये टर्म से आपको समझ आ रहा होगा कि वो प्लांट को खाते होंगे, प्लांट ईटर्स होंगे। तो हर्बीवोरस को हम लोग प्लांट ईटर भी बोलते हैं। दे ओनली कंज्यूम प्लांट पार्ट्स। तो प्लांट पार्ट्स क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी, रूट्स, लीव्स, स्टेम, फ्रूट, सीड्स, फ्लावर, ये सारे एक प्लांट के पार्ट होते हैं। मैं आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे कि प्लांट के कितने तरह के पार्ट्स होते हैं। आप जैसे कि फूल जो होता है, फिर फूल का आप अलग अलग पार्ट पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और ये आपको बायोलॉजी में ही पढ़ना है। तो उसी तरह से जो हमारे एनिमल ईटर होते हैं, सॉरी प्लांट ईटर होते हैं, वो प्लांट के पार्ट को खाते हैं। जैसे कि गाय हमारी क्या खाती है, घास खाती है। तो घास क्या है, एक प्लांट का पार्ट है, मतलब वो घास लीफ है एक प्लांट का। फिर गोट है, डियर है, जिराफ है, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये प्लांट पे ही निर्भर करते हैं, उनका फूड ही है प्लांट। उसके अलावा दूसरा जो है वो है कार्निवोरस। कार्निवोरस तो बहुत खतरनाक होते हैं, वो मीट ईटर होते हैं, मतलब कि मांस खाने वाले। जो मांस खाने वाले होते हैं, अब आपने देखा होगा जितने भी टाइगर होते हैं, लायंस होते हैं, वल्चर्स होते हैं, ये सब मांस खाते हैं और ये काफी खतरनाक से होते हैं, बिल्कुल वो किसी के जान भी ले सकते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कौन जी रहा कौन मर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वो लोग कंज्यूम करते हैं मीट को, वो लोग मीट को ही कंज्यूम करते हैं और उसी पे निर्भर होते हैं। वो लोग घास नहीं खा सकते। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि लायन जो होते हैं, शेर होते हैं, वो कभी घास नहीं खाता। तो इस तरह का कुछ होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा, मुझे तो कहावत भी अच्छे से नहीं आती। तो थर्ड जो है वो होते हैं ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस में जनरली हम लोग फॉल करते हैं, हम लोग दोनों प्लांट ईटर भी होते हैं और एनिमल ईटर भी होते हैं। मतलब हम लोग मीट मछली भी खा सकते हैं और प्लांट्स को भी खा सकते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खा सकते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो ह्यूमन हो गए, बेयर हो गए, और भी कई सारे एनिमल्स होते हैं जो कि दोनों चीज़ों को खा सकते हैं। अब ह्यूमन भी 2 तरह के होते हैं, आप लोग ऐसा कोई लेके मत बैठ जाना कि मैम हम लोग तो शुद्ध शाकाहारी हैं, तो फिर कोई बोलेगा मैं तो मांस भी खाता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ मांस खाने वाला मांस नहीं खाता। और जो शुद्ध शाकाहारी खुद को बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो लोग दूध नहीं पीते, वो लोग जो दूध कंज्यूम करते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट है। तो एनिमल प्रोडक्ट को आप कंज्यूम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ऑमनीवोरस में ही फॉल कर रहे हो। सो आई होप आपको ये स्लाइड अच्छी तरह से समझ आई होगी, मैंने अपनी तरफ से काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। नाउ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया और ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। सो डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी लिविंग बींग होते हैं क्या उनको एक ही तरह के फूड की जरूरत होती है? तो ऐसा नहीं है।
हम सभी को एक तरह का फूड नहीं दे सकते। जैसे कि अगर मैं प्लांट की बात करूं, वो भी लिविंग है, और हम लोग अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो हम लोग भी ह्यूमन बींग है, मतलब हम लोग भी एक लिविंग बींग है, और प्लांट भी लिविंग बींग है। तो इनका फूड जो होता है वो होता है सनलाइट, वाटर और CO2। जबकि हम लोग को अगर वाटर दे देगा और CO2 दे देगा और बोलेगा धूप में जाके खड़े रहो तुम्हारा पेट भर जाएगा, तो ऐसा नहीं है, हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, हम लोग अपना फूड ऐसे बना नहीं सकते। जबकि प्लांट जो होता है वो सनलाइट, धूप में अपना खाना खुद बना लेते हैं, उन लोग को बस CO2 और H2O चाहिए होता है। तो क्या फूड दोनों का सेम है? तो नहीं। स्लाइड में थोड़ी सी मिस्टेक आने की वजह से यहाँ पर सब कुछ इरेज हो गया, पर इसका आंसर होगा नो, और मैंने आपको रीजन पहले ही समझा दिया। नाउ यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है आप लोग 5 प्लांट लिखें और हम लोग उस प्लांट के क्या खाते हैं। जैसे कि अगर मैं शुगर केन की बात करूं, शुगर केन मतलब कितारी, उसका हम लोग क्या खाते हैं? तो उसका हम लोग स्टेम खाते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हो 5 प्लांट और उसका हम लोग क्या खाते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि आप डिस्क्रिप्शन में आप इसके आंसर मुझे लिख के दो, सॉरी कमेंट में इसके आंसर लिख के पोस्ट करो, मैं सभी के आंसर्स चेक करूंगी। देन यहाँ पर ये मैचिंग है, मैच द फॉलोइंग, ये काफी अच्छा होता है, काफी आसान भी होता है। जैसे कि मिल्क, कर्ड, पनीर और घी, ये सारे क्या है? तो ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट। सॉरी मैं इसके आंसर्स भी आपको बता रही हूँ, लेकिन फिर भी ये मैचिंग है तो इसको मुझे करवा ही देना चाहिए। सो मिल्क जो है, मिल्क दूध, कर्ड जो दही, पनीर और घी, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? तो ये हमें एनिमल से मिलता है, तो ये सारे एनिमल के प्रोडक्ट हुए। देन स्पिनच, कॉलीफ्लावर और कैरोट, तो ये कॉलीफ्लावर और कैरोट ये सारी चीजें क्या है? तो ये सब वेजिटेबल्स हैं, और ये तो इसको हम लोग इससे मैच कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह से अगर लिख, यहाँ पर 1 2 होता है, खैर इसको मैं ऐसे मैच कर देती हूँ, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। और ये जो है ये हुआ इस तरह से। नाउ लायन एंड टाइगर आर, तो ये जो होते हैं लायन और टाइगर, ये आपके पास 2 ऑप्शन है, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, तो आपको ही पता है ये गलत है। लायन जो होते हैं वो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, तो इसका आंसर हुआ ये। सो मैं इसको ऐसे मैच कर देती हूँ। सो हर्बीवोरस, हर्बीवोरस कौन होते हैं? जो कि प्लांट या फिर प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, तो हम लोग इसका आंसर ऐसे मैच कर सकते हैं। तो देखिए ये चैप्टर कितना आसान था, आपने बस चैप्टर पढ़ा और ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं जो कि एनसीईआरटी के। नाउ ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको यहाँ पर सारे जो भी ऑप्शंस हैं, जो कि पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि हर्बीवोरस, प्लांट, मिल्क, शुगर केन, कार्निवोरस, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, बस आपको यहाँ पर इसको फिल करना है। तो ये फिलिंग कैसे होगी, इसका ऑर्डर कैसे होगा? पहले तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा, देन इसको समझना होगा, और फिर आपको यहाँ पे कौन सा आंसर शूट कर रहा है, मतलब बिल्कुल सूटेबल है, आपको वो फिल करना होगा। नाउ टाइगर इज अ, बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, तो टाइगर इज अ हर्बीवोरस। तो आप ऐसे सब कुछ चेक करना। तो टाइगर इज अ हर्बीवोरस, क्या आपको सही लगता है ये स्टेटमेंट? क्या टाइगर हर्बीवोरस होता है? तो नहीं, टाइगर हर्बीवोरस नहीं होता, टाइगर कार्निवोरस होता है। तो आप इसका आंसर ऐसे ए लिख सकते हो। तो एक आंसर हो गया कार्निवोरस। कार्निवोरस क्यों हुआ? क्योंकि जो टाइगर होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, वो सिर्फ डेड एनिमल्स को खाते हैं, नॉट डेड एनिमल्स, वो लोग मार के खाते हैं, मतलब वो एनिमल्स को खाते हैं, दैट्स इट। उसके बाद डेयर इट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट, सो इट इज कॉल्ड, तो जो डेयर होता है वो प्लांट प्रोडक्ट को खाता है, तो वो क्या होगा? वो हर्बीवोरस होगा। तो आप यहाँ पर बी लिख देना। सो इसका आंसर हो गया ए, इसका आंसर हो गया बी। सॉरी कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से बार बार स्लाइड्स ऑफ हो जा रही हैं, पर फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नाउ पैरोट ईट्स वन लीफ, तो पैरोट जो है वो क्या खाता है? तो जो आपका मिट्ठू होगा, आपके घर में बहुत सारे के घर में होता है मिट्ठू, लेकिन वो बोलता नहीं है, मेरे वाला तो बिल्कुल नहीं बोलता, बहुत लड़ाई करता है मुझसे, मेरा तो मन करता है उसको बाहर फेंक दो। खैर वो तो बात की बात है। तो यहाँ पर जो पैरोट होते हैं वो क्या खाते हैं? तो वो लोग प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं या फिर प्लांट्स को खाते हैं, जनरली मिर्च खाते हैं या फिर फ्रूट खाते हैं, और मिट्ठू मिट्ठू चिल्लाते हैं वो अलग। सो पैरोट ईट्स ओनली, यहाँ पर इसका आंसर हो गया सी, प्लांट प्रोडक्ट। नाउ the blanks that we drink which comes from cows, buffaloes and goat and any and is an animal product, हम लोग क्या पीते हैं जो कि हम लोग को मिलता है काउ से, बफेलो से और बकरी से, मतलब हम लोग कुछ ऐसा पीते हैं जो कि हम लोग को कहाँ से मिलता है? काउ से मिलता है और बफेलो से मिलता है और गोट से मिलता है। तो हम लोग दूध पीते हैं, दूध ही तो हमें बकरी से मिलता है। छी छी छी, आप लोग तो गाय वाला दूध पीते हो, है ना? तो हम लोग गाय वाला ही दूध की बात कर रहे हैं। तो
जो हमें बफेलो और गाय से मिलती है और बकरी से मिलती है वो क्या है, तो वो मिल्क है। तो इसका आंसर हो गया डी। अब इसका सिंपल आंसर लास्ट में जो बचा इसको लिख दो, पर ऐसा नहीं है, आप लोग इसको ऐसे मत फिल करना, पहले इसको पढ़ो समझो। वी गेट शुगर फ्रॉम, तो हम लोग को शुगर कहाँ से मिलता है, चीनी। अगर आपको चीनी बनानी हो तो आपको चीनी कैसे बनेगी, तो आपको वो शुगर केन से बनेगी। जैसे कि जो गन्ना होता है, केतारी होता है, उसको रस को निकाल लिया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, मतलब उसमें कुछ प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद उससे चीनी बनती है जो कि आप खाते हो, जो आपको मीठा लगती है। सो यहाँ पे इसका आंसर हो गया ई। वैसे एग्जाम में आप लास्ट वाला क्वेश्चन मत ही पढ़ना, डायरेक्ट ई मार देना, लेकिन फिर भी मेरा काम था समझाना, तो इसलिए मैंने लास्ट क्वेश्चन को पढ़ा फिर आपको समझाया। नाउ ये बिल्कुल लास्ट से है, ये बिल्कुल लास्ट स्लाइड है और मैंने इसमें सारे चैप्टर की समरी रखी है। आप भले ही पूरा चैप्टर भूल जाओ बट ये वाली स्लाइड कभी मत भूलना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके जरूर ही आएंगे। सो जो समरी है वो कहता है देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। तो जो हमारा इंडिया है वो अलग अलग स्टेट में, आपको भी पता है, और अलग अलग स्टेट है और वो हर जगह के अलग अलग फूड है, तो हमें काफी ज्यादा लार्जली वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि जो आपको साउथ इंडिया में मिल जाएगा वो आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगा ही नहीं, मतलब बहुत कम मिलेगा। और उसके अलावा जो वेरिएशन है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया में अलग अलग तरह के फूड आपको मिलते हैं अलग अलग रीजन में। देन हमारा जो सेकंड पॉइंट है, द मेन सोर्स ऑफ आर फूड आर प्लांट एंड एनिमल्स। जो हमारे फूड का मेन सोर्स है वो या तो प्लांट है या तो फिर एनिमल है। ऐसा नहीं कि आप हवा पी लेते हो, हवा पी के कोई नहीं रहता। तो बस यही दो जो है वो हमारे मेन सोर्स हैं। आपको अगर तीसरा सोर्स पता हो तो आप बता देना कमेंट करके, वैसे तो मुझे पता है कि कुछ होता नहीं है, खैर फिर भी कमेंट कर देना जो भी मन करे। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। जो एनिमल होते हैं जो ओनली प्लांट्स, जो कि सिर्फ प्लांट को खाते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं। और ऐसे एनिमल जो कि एनिमल्स को खाते हैं वो कार्निवोरस हो गए, और जो तीनों को खाते हैं वो हो गए ऑमनीवोरस। तो मैं आई होप आपको ये सारी स्लाइड समझ आई होंगी। इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर के एंड में आ चुके हैं और हम लोगों ने चैप्टर पहले पढ़ा और चैप्टर के पढ़ने के बाद डिस्कशन किया सारे क्वेश्चंस को। ये सारी चीजों को करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया होगा और आपकी चेहरे पे बिल्कुल इसी तरह की स्माइल आई होगी। ये मुझे काफी पसंद आया, मैंने इसीलिए इसको लास्ट में रखा। कीप लर्निंग विद JR और हमारे साथ अगले चैप्टर को जरूर पढ़ें। अगला चैप्टर भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, and I will come up with the next lecture of this chapter. Till then, bye bye.